नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने एक अलग ही जंग छेड़ रखी है असम से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ। और अब तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम सिफारिश करेंगे केंद्र सरकार से। यह सिफारिश सितंबर के महीने में की जाएगी कि एनआईए जांच कराई जाए गौरव गोगोई की पत्नी की नागरिकता को लेकर। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के बीच में पिछले काफी वक्त से एक लड़ाई देखी जा रही है, एक जंग देखी जा रही है। बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा आरोप लगाते हैं कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कनेक्शन को वो निकालते हैं। वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के निमंत्रण पर वहां जाते हैं, वो उनकी पत्नी की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं। असम की सरकार तो जांच कर ही रही है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री का मानना है कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चल रहा और ऐसे में अब केंद्र सरकार से भी सिफारिश की जाएगी। सितंबर में यह सिफारिश होगी कि इस मामले की एनआईए जांच की जाए। आपको बता दें, इन आरोपों की जांच के लिए पहले से राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया हुआ है, लेकिन अभी भी सरकार को लगता है कि आरोपों की गहनता से जांच की आवश्यकता है। और बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जिसमें उन्होंने यह भी इशारा दिया है कि वक्त रहते अगर चीजों को ठीक नहीं किया गया तो हो सकता है कि गौरव गोगोई देश छोड़ दे। ये ट्वीट देखिए आप। वो लिखते हैं, स्पीच डिलीवर्ड बाय आवर MP from Zorat in Parliament yesterday proved beyond doubt that he acts on behalf of Pakistan. His secret trip and close ties with the Pakistani establishment speak volumes, with his wife and both the kids holding foreign citizenship. He can leave India anytime. He is a disgrace to Assam and a betrayal of our pride as proud Indian. यानी इसका हिंदी वर्जन क्या है वो सुनिए। वो कहते हैं, कल संसद में जोरहाट से हमारे सांसद द्वारा दिए गए भाषण से यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई कि वो पाकिस्तान की ओर से काम करते हैं। उनकी गुप्त यात्रा और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के साथ घनिष्ठ संबंध बहुत कुछ बयां करते हैं। उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के विदेशी नागरिकता होने के कारण वो कभी भी भारत छोड़ सकते हैं। वो असम के लिए कलंक है और एक गौरवशाली भारतीय होने के हमारे गौरव के साथ ये विश्वासघात है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब गौरव गोगोई एक बार फिर से सदन में सवाल उठाते हुए नजर आए थे। आइए पहले गौरव गोगोई को सुन लीजिए। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया। हम सब एकजुट हुए। हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गौरव गोगोई ने संसद में कई मुद्दों को उठाया, लेकिन इन सबसे इतर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार उनकी पत्नी की विदेशी नागरिकता और उनके संबंध आईएसआई से होने की बात कहते हैं। हालांकि गोगोई इन सारे आरोपों को दरकिनार कर चुके हैं, फर्जी बता चुके हैं, लेकिन इन सब आरोपों के बाद जांच करने का आदेश भी असम सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन उन्हें लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा और इसीलिए अब केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी कि एनआईए जांच करे इस पूरे मामले पर। गौरव गोगोई की पत्नी की नागरिकता और उनके पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संबंध होने का आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा से लगाते रही हैं। और जब मौका आया सदन में अमित शाह के बोलने का, तो अमित शाह ने भी गौरव गोगोई को इसी तरीके से आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान तो जाते रहते हो ना, कई बार गए हो, देखा है कभी सीमा पर हमारे जवान कैसे तैनात होते हैं। गौरव गोगोई का नाम लेकर अमित शाह ने कैसे सदन में अपना रौद्र रूप दिखाया, मैं आपको उस बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल पूरी खबर आपको समझ में आ गई होगी कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा आरोप लगा रहे हैं। गौरव गोगोई की तरफ से कभी भी सबूत नहीं दिए गए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जवाब नहीं दिया गया। हां, इतना जरूर है कि वो इन आरोपों को दरकिनार करते रहे हैं, लेकिन सबूत के नाम पर ठन ठन गोपाल, यानी कुछ नहीं। अब अमित शाह ने भरे सदन में कैसे गौरव गोगोई को जवाब दिया, आइए वो भी सुनिए। 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मुझे। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज उत तहरीर, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर गोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुयत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मान्यवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं, मान्यवर मैं समझ रहा हूं, पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद है।